2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का जनमत दिया था। कांग्रेस ने सरकार बनाई भी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस सरकार सिर्फ 15 महीने ही चल पाई। सिंधिया अपने साथ 2 दर्जन विधायकों को बीजेपी में ले गए, जिससे सरकार बीजेपी की बन गई। लेकिन अब बीजेपी के लिए सिंधिया समर्थकों की जरूरत नहीं रह गई है, तभी तो पार्टी उनसे किनारा करने की तैयारी में दिख रही है। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी। इसके साथ ही करीब 2 दर्जन कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। विधायकों के इस्तीफे के चलते कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और फिर बीजेपी ने सत्ता संभाल ली। शिवराज एमपी के सीएम बन गए। सिंधिया समर्थक विधायकों को इसका फायदा भी मिला। सिंधिया कैंप के 12 विधायकों को मंत्री बनाया गया। लेकिन उपचुनावों में मिली हार के बाद सिंधिया समर्थक इमरती देवी और गिरज दंडोतिया और ऐंदर सिंह कशाना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक 9 विधायक मंत्री हैं, लेकिन अब इनमें से कई मंत्रियों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर सिंधिया का कद छोटा करने की तैयारी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि अब चुनाव में 1 साल का समय भी नहीं बचा है, इसलिए जातिगत समीकरण दुरुस्त किए जाएंगे। अभी क्षत्रिय समाज के सबसे ज्यादा 8 मंत्री हैं, जबकि SC ST का कोटा कम है। SC वर्ग के 3 और ST के 4 मंत्री हैं। संकेत मिल रहे हैं कि हटाने वाले मंत्रियों में सबसे ज्यादा संख्या सिंधिया समर्थकों की है, जबकि उनका एक भी समर्थक संभावितों की सूची में नहीं है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों को एक और चिंता दिख रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर विभागों में फेरबदल भी होगा। ऐसे में महत्वपूर्ण मंत्रालय भी सिंधिया समर्थकों से वापस लेने का खतरा दिख रहा है। साफ है, सिंधिया और उनके समर्थकों का बीजेपी को सत्ता में लाने का काम पूरा हो चुका है और अब बीजेपी अपने स्तर पर अगले चुनावों की तैयारी में जुट गई है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया समर्थक मंत्रियों को हटाया गया तो ये बीजेपी में सिंधिया की ताकत भी कम होने के संकेत होंगे। DB लाइव की रिपोर्ट।